हाय टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, अपने पास एक बार नहीं कई बार कमेंट आया कि सर हमें कंपोनेंट की कॉस्टिंग बताइए। मतलब जैसे कोई भी सीट मेटल या कोई भी कंपोनेंट होता है उसकी हम कॉस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे सामने वाले को हम कॉस्टिंग शेयर करेंगे, भाई क्या क्या हमें इंक्लूड करना होता है और किस तरीके से बनाया जाता है। कई बार कमेंट आया था संडे को, भला कि मैंने इस कमेंट को पिक भी किया था, यानी कि कल ही मैंने इस कमेंट को पिक किया। तो मैंने वहाँ पे कंफर्म कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको वो वीडियो में दे दूंगा। तो फाइनली क्या हुआ, मैंने इस पेपर पे सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है, कि मतलब क्या क्या इसमें बताना है, क्या क्या समझाना है। फिर मैंने तो चलो कि इस मतलब पीस के माध्यम से, यानी कि कोई भी ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग इस पेपर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा दूँ। लेकिन जब मैंने देखा यार कि इसमें थोड़ा सा खिचड़ी सी पक जाएगी, इसलिए मैंने कहा चलो यार बोर्ड की मदद से सिखाएंगे, समझाएंगे ताकि अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि आपके पास सबसे पहली बात तो सिंपल आता है, अच्छी बात है। नहीं आता तो ड्राइंग तो 100% आती है, ठीक है। अब ड्राइंग आती है, आप ड्राइंग को देखेंगे, ड्राइंग आपको पता चल जाता है कि ये कंपोनेंट जो बनेगा, ठीक है। एक मतलब अपने माइंड से या आप पेन पेपर रफ जैसा भी हो, आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि भाई अगर हमें कंपोनेंट को फाइनल बना रहे हैं किस तरीके से बनाएंगे। एज फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है, आप उसको डिसाइड करेंगे कि बेंडिंग होगी, पहले पंचिंग होगी, फिर ब्लैंक होगा, मतलब उसमें सारे ऑपरेशन आपको क्लियर हो जाते हैं। फिर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं अगर मैं कंपाउंड बनाता हूँ तो ब्लैंक और पंचिंग एक साथ हो जाता है। तो ये सारा कुछ आपने डिसाइड किया, ठीक है। आपको पता चल गया कि भाई मैंने ब्लैंक पंचिंग एक साथ किया तो इसका ऑपरेशन एक हो गया। इसके बाद अगर मैंने कोई बेंडिंग किया 2 ऑपरेशन हो गया। इसके अलावा कितने भी ऑपरेशन बनते जा रहे हैं, सब कुछ आपको मेंशन करना होता है जब भी आप अपनी कोटेशन को शेयर करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ मेंशन करोगे। जो भी आपकी अगर 1 रुपए की लेबर लग रही है, 1 पैसे की भी लेबर लग रही है, तो वो भी आपको सामने वाले पार्टी को लेना है, ठीक है। क्योंकि भाई अपने घर से तो पैसे देने नहीं है, आपने लेबर लगनी है, लेबर को पैसे देने ही देने हैं, तो भाई लगना है, ठीक है। चलिए इसको सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बस वीडियो का जब तक एंड तक नहीं देखो ना, पता नहीं चलेगा आपको यार मैंने कहाँ क्या बताया, कैसे बताया। और एंड तक देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं कि यार मान लीजिए ड्राइंग वाली बात है, चलो हम एक सिंपल ले चलते हैं। मान लो कोई भी हमारा कोई भी पीस हो सकता है। पीस की बात करें, एग्जाम्पल चलो मैंने जैसे इसमें ले रखा है भाई, एक सिंपल सा मैंने पीस उठाया एग्जाम्पल के लिए। बाकी आपके पास कोई भी बड़ा पीस हो सकता है, छोटा पीस हो सकता है, ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं, कई ऑपरेशन हो सकते हैं। अगर आप एक बार इसके मतलब फार्मूले को समझ जाओगे तो सारा कुछ कर लोगे, छोटे बड़े सब कुछ में कर लोगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या काम करना, हमें एक बात का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंपोनेंट जब आप निकालते हो तो हमेशा स्क्वायर में से ही निकलता है। ये बात ध्यान रखना। स्क्वायर मतलब जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई स्क्वायर हो गया, इसमें से आप मान लीजिए किसी भी तरीके के कोई भी प्रोफाइल निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर आपका अगर आप सोचते नहीं है मैं तो राउंड निकालूंगा, राउंड भी निकालोगे तो आपका राउंड भी इसी में से निकलेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया, यानी कि आपको चाहिए क्या, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब स्क्वायर तो चाहिए। अब इसमें फंडा क्या पड़ेगा, देखिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास 50 बाई 50 का कोई पीस है, ठीक है, मतलब आपने निकाला कैलकुलेशन करके, यानी कि एरिया निकाल लिया, ठीक है। कोई टेढ़ा मेढ़ा पीस कैसा भी होगा उसका एरिया निकलता है। ये चीज़ में जल्द हो सकता है आपको ऑटोकैड में समझाऊंगा तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से या कोई टेढ़ा मेढ़ा पीस हुआ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं अभी सीधा बताता था, आपको लगता है यार नहीं सीधा पीस है। अब ये टेढ़ा पीस है, इसका क्या हुआ, एक हमें एरिया निकल का आया। एरिया निकलने का मतलब ये हुआ कि एक चीज़ मान लीजिए हमारा ये हो गया, ये यहाँ हो गया, और ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, और ये यहाँ हो गया। तो अब आप देखिए क्या बन गया, ये एक स्क्वायर टाइप का बन गया, एक मतलब हमारा पीस बन गया, ठीक है। एक सिंपल सा पीस बन गया। अगर अब मान लेते हैं अगर हमारी ये 5 mm की सीट हुई, ठीक है, 5 mm सीट हुई तो हमारा 5 mm इधर प्लस हो जाएगा, 5 mm इधर, 5 mm इधर और 5 mm इधर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमारा ये एरिया एग्जाम्पल के लिए, हालांकि ये मान ली 50 बाई 100 हो सकता है, कुछ भी होगा, तो मान लेते हैं अगर हमारा 50 बाई 50 का एक कोई भी आइटम निकलता है, देखिए जैसे 50 इंटू 50, ठीक है, इंटू 5, अगर हम 5 mm थिकनेस ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमारा ये साइज निकला, मेन साइज जो बिल्कुल मतलब कंपोनेंट से बिल्कुल टच हो गया, हमने निकाल देखा, ठीक है, चाहे जैसा भी हो, चाहे राउंड भी हो, चाहे ऐसा भी हो। अब हम क्या करेंगे, अगर 5 की सीट है तो हम इसमें भाई 5 mm प्लस कर देंगे। 5 mm प्लस करने मतलब हुआ कि हो सकता है आप 4 में भी काट सकते हो, मतलब 4 में बचेगा जब भी कट जाएगा, लेकिन 5 लेके चलोगे आप, प्लस में ही लेके चलो, क्योंकि आपको कोटेशन देनी है, आप वहाँ पे कम नहीं कर चलोगे। वो आप अपनी तरफ से उसको कितना सेव कर सकते हो देखोगे, लेकिन आप सामने वाले को पार्टी को पूरा तरीके से दोगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसमें यहाँ पर हमारा 5 प्लस हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या बन गया 55 इंटू 5, ठीक है। ये हमारा एक साइज निकल गया, एक साइज निकल गया। अब हमारे पास क्या होती है, हमारी जो सीट होती है, मतलब जो हमारी सबसे जो स्टैंडर्ड साइज़ की सीट आती है वो जो कि 1500 1250 1500 2500, ठीक है। तो इसमें से हमें शेयरिंग करवानी होती है, हमें डिसाइड करना होता है कि जैसे कि अब मान लो हमारा ये 55 का एरिया हो रहा है, तो अब हम ये देखेंगे हमारे पास बड़ी सी चौड़ी सी सीट है, तो उसमें से कितनी सीट निकल रही हैं वो चीज़ आप देखोगे। भाई 55 की निकाल रहे हैं, 60 की निकाल रहे हैं, 100 की निकाल रहे हैं, 80 की निकाल रहे हैं, कितनी निकल रही है, एंड में जाकर क्या बच रहा है, कितना बच रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एंड में ऐसा लगता है कि 1-2 mm बच के हमारी एक पट्टी खराब हो रही है, तो इसी को हम 55 की जगह पे 54 कर लेंगे ताकि 1-1 mm बच जाए और आगे जाकर हमारा एक पीस मतलब एक सीट और निकल जाए। ये चीज़ें आपको कैलकुलेशन पता चल जाती है, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। आपको ये चीज़ पता चल गया। अब आपको ये पता चल गया था कि आपका क्या लग रहा था मटेरियल आपका ये लग रहा था 55 इंटू 5 एक पीस पे एक आपका इतना बड़ा मटेरियल लग रहा है, ठीक, एक पीस पे। तो अब इस पीस की एक कॉस्ट निकालेंगे आप, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप सीट कौन सी यूज कर रहे हैं। हालांकि वो जितनी भी ड्राइंग वगैरह था सब पे सीट मेंशन किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए हम इस सीट को मान चले कि हम इसको यहाँ पे MS यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको MS की सीट यूज कर रहे हैं, जो भी आपका ये ध्यान रखना कि डे बाई डे ये मतलब वेरी करता है कि आज का रेट क्या है, कल का रेट क्या है, और सीट बाय सीट कौन से सीट आप यूज कर रहे हैं, कितने mm से कितने mm तक की सीट है, उसका रेट क्या है, वो सब अलग अलग वेरी करता है। एग्जाम्पल लिए मान लेते हैं हम इस सीट का, यानी कि अभी 5 mm की सीट है। अगर आज की डेट बात करें, अगर हम यहाँ पे इसको देख के चलें कि भाई ये 72 रुपीज़ है, ठीक है, 72 रुपीज़ पर kg है। और हमारा जो एरिया बनता है 55 इंटू 5, इस एरिया के लिए अब हमें मटेरियल निकालना है, कितने का हमारा मटेरियल लग रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। बता दूं एक चीज़ और, जैसा कि मैंने पिछली एक बार वीडियो बताया था जिसमें कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई हम जो भी मटेरियल है उसको वहाँ पर फिलअप कर देते, सिर्फ डायमेंशन फिलअप कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि कितने रुपए का यहाँ पर मटेरियल लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया हुआ था, वहाँ बहुत ईजी था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर हम उस एप्लीकेशन में जाकर अगर क्या करेंगे, सिंपल सा, अगर हम वहाँ पे जाएं और यहाँ पर हम कर देंगे एक काम, क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे हम 55 इंटू 5, और अगर हम वहाँ पर रेट डाल दें, वहाँ पर रेट भी डालने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हम डाल देते हैं 72 रुपीज़। तो इसका जो रेट निकल कर आया वो क्या निकल कर आया पता है आपको? उसका रेट निकल कर आएगा जो बिल्कुल सिंपल सा आएगा, वो सिंपल सा आएगा, रेट निकल कर 8 रुपया 54 पैसा। ये तो आपका प्राइस निकल कर आएगा। और वजन कितना आएगा, वेट बात करें तो वो आएगा आपका 0.199 ग्राम, ठीक है। मतलब अप्रोक्स 200 ग्राम, एक एग्जाम्पल ले 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम के आसपास का एक पीस निकल कर आता है, जिसका कॉस्ट यानी जिसकी वैल्यू होती है आपकी, वो होती है 8 रुपया 54 पैसा। निकालने के लिए मैंने एप्लीकेशन से बता दिया। फिर भी एक फंडा छोटा सा बता देता हूँ। कई बार हालांकि मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था अगर ये ऐसे ना निकाल पाए, एप्लीकेशन ना हो तब कैसे निकालेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। जैसे कि अगर आपको इसको निकालना है तो आप क्या करोगे, देखिए 55 इंटू 5 इंटू 7.85 और यहाँ पर डिवाइड 10 लाख, ठीक है। इसको कर लो आप एक बार मोबाइल पे, सिंपल से मोबाइल पे करो। देखो 55 इंटू 55 मतलब देखो ये आपकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ये थिकनेस हो गई, ठीक है। इसको आपने इंटू कर दिया इंटू 7.85 जो कि आपका स्टील का जो फार्मूला होता है, इसको आपने कर दिया। फिर यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर देते हैं 10 लाख पे, और आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट निकल कर यही आएगा, ठीक है, 10199 ये चीज़ निकल कर आएगा। ये बिल्कुल मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जब हम लोग पूछा था मेरे से किसी ने कि अगर एप्लीकेशन ना काम कर रहा हो तब कैसे निकालेंगे, अगर एप्लीकेशन ना हो तो कैसे निकालें। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। इसको आप नोट कर लो। ये अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी डायमेंशन हो, किसी भी डायमेंशन को किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। कोई ये पूछे अभी कि भाई कोई राउंड आया हो तो क्या करें, पूछ सकते हो ना, चलो वो भी समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होता है। जो भी डाया होगा, मान लीजिए अपने पास डाया हो सकता है 55 का, ठीक है, तो हम क्या करें 55 इंटू, अब थिकनेस होगी, मान लीजिए आप 50 थिकनेस होगी, 50 कर लीजिए, और फिर यहाँ पे इंटू 7.85, ठीक है, 7.85 डिवाइड बाई 110 10 10 10 10 दोबारा से कर लो, ऐसे ही वही निकल गया।
बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने में दिक्कत हो रही तो हालांकि एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग थे कहाँ पे, कहाँ से कहाँ चले गए। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है यार, वीडियो बहुत लंबी बनेगी, जो बनेगी देखी जाएगी, जो देखेगा जिसको जरूरत होगी देखेगा, नहीं जरूरत होगी यार नहीं देखा कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें ये पता चल चुका है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल जो निकल कर आया था, जो हमने एरिया लिया था 55 × 55 × 5, इसका जो हमारा वज़न निकल कर आया था, ये वज़न निकल कर आया था। ठीक है, और हमने जो रेट लगाया इसमें 72 रुपीज़ लगाया, और इसकी जो कॉस्ट बन रही थी वो हमारी 8 रुपया 54 पैसा बन रही थी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर यहाँ तक का। ठीक है, 1 मीटर हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सीट तो हमारी बड़ी बनकर आएगी। बड़ी मतलब हुआ कि आपका जो 2500 वाली सीट होगी, बड़ी वाली सीट में से हम इस तरीके से कटवाएंगे। यहाँ पर जो हमारी बड़ी वाली सीट होगी उसमें से हम इस तरीके से कटवाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये वाली सीट आएगी, ये वाली एक सीट आएगी। अब इस सीट में से हम क्या करें, ब्लैंक काटेंगे। सबसे पहले ब्लैंक काटेंगे, जो भी हमें कंपोनेंट निकालना है, जितने के सीट होगी उससे पर साइड उतना प्लस करके उसको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग में अब हमें यहाँ पे कॉस्ट लगानी है शेयरिंग की। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से 1 रुपया कम से कम लगा के चलिए, क्योंकि वैसे भी शेयरिंग की कॉस्ट ज़्यादा ही हो जाती है। तो वहाँ पर आप 1 रुपया लगाए चलिए, हम शेयरिंग को मान लेते हैं यहाँ पर 1 रुपया। ठीक है, सिंपल सा हम 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, शेयरिंग हमारा क्लियर हो गया 1 रुपया। अब शेयरिंग के बाद जब हमारा पीस कोई मतलब स्क्वायर कट गया, उसमें से हमें कौन सा ब्लैंक काटना है, चाहे वो आपका राउंड हो सकता है या जिस भी शेप का काटना हो, जो भी शेप बनानी हुई उसमें से आप क्या करेंगे, उसको ब्लैंक काटेंगे। ठीक है, आप ब्लैंक काटेंगे। अब ब्लैंक में अब आपको देखना है कि उस पर कितना लोड पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेन डिसाइड क्या करना होता है कि जो भी आप ब्लैंक काट रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ब्लैंक काट रहे हैं उसमें आपको यही तो डिसाइड करना है कि यार ये कितने टन की प्रेस चल रही है। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर कंपनियों की बात करें तो यार वो टन के हिसाब से ही ज़्यादातर पैसे देते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो कितना में लगा दूं, कितना में लगा दूं। अगर आप 50 टन यूज करते हो तो 50 पैसा होता है, 60 टन का 60 पैसा, 10 टन का 10 पैसा होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। लेकिन हो सकता है कि उसकी यार क्वांटिटी कम हो तो उसमें रेट ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं पता लगेगा तुम्हें 1000 पीस बनाने हुए, उसके लिए तुम डाई बार बार लगा रहे हो, खोल रहे हो, तो उसका 10 पैसे मिले तो क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आप वहाँ पर रेट बढ़ा के चलोगे। अगर क्वांटिटी मान लीजिए आपको ज़्यादा है तो उसमें क्या, अगर 50 पैसे की जहाँ पर अगर 40 पैसे मिल रहे हैं 50 टन के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आता हमारा यहाँ पर ब्लैंक का। ब्लैंक में हम यहाँ पर मान लीजिए हम लगा लेते हैं 1 रुपया। ठीक है, यहाँ पर हम 1 रुपया लगा लेते हैं ब्लैंक का। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, पंचिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पंचिंग हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पंचिंग का चार्ज हम जोड़ देंगे। यहाँ पर पंचिंग का चार्ज कितना जोड़ना है, अब मेन चीज़ ये डिसाइड होता है कि एक साथ आप कितने पंचिंग कर रहे हो, मेन चीज़। ठीक है, मान लीजिए आप 5 पंचिंग कर रहे हो, 10 पंचिंग कर रहे हो, लोड कितना है उसमें, फिर आपने 16 लोड एक साथ काटा है, कैसे काटा है, कैसे किया है, तो उसके ऊपर आप डिसाइड कर लो। हाँ यार कि मतलब काफ़ी सारा काम हमने एक बार में किया है, तो उसके अकॉर्डिंग और आपके जो भी पावर प्रेस उसमें यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर रेट डालेंगे। तो इसका हो सकता है रेट करीब करीब मान चलिए कि आपका 2 रुपये या 2.5 रुपये हो सकता है। हम इसको यहाँ पर 2.5 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, ये पंचिंग का हो गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास उसमें कोई और ऑपरेशन होता है, यानी कि उसमें कोई बेंडिंग होता है, तो हम उसको बेंडिंग को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बेंडिंग को इंक्लूड कर लेते हैं। बेंडिंग का जो भी चार्ज लगाना होगा आप वो अपना चार्ज वो देख लेंगे, उस चार्ज को लगा लेंगे। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर 1.5 रुपया होता है तो हम इसमें 1.5 रुपया लगा लेंगे। जो भी आपको चार्ज लगाना हो वो चार्ज लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस मेन चीज़ ये देखना कितने टन की प्रेस हमारी यूज हो रही है और क्वांटिटी वगैरह क्या है, उस चीज़ों से आप डिसाइड कर लेंगे। मेन चीज़ आपको थोड़ा समझने में आ जाए, बस मेन चीज़ ये है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई आपके। अब इसके बाद मान लीजिए अगर उसमें कोई और ऑपरेशन दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। चैम्परिंग दिया होगा तो आप यहाँ पर चैम्परिंग को ऐड कर लेंगे। जो भी और ऑपरेशन दिया हो, कोई डिम्पल वगैरह दिया होगा, कुछ भी दिया हो तो आप उसको ऐड कर लेंगे। ये सारा कुछ आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, आप इसको टोटल इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे। जैसे कि हमने इसको टोटल जोड़ लिया, मान लीजिए जो भी हमारा आता हुआ एग्जाम्पल लिए मान लेते हैं हमारा इसमें 10 रुपये आता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिए हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर 10 रुपये आता है। ठीक है,
यहाँ पर हमारा 10 रुपये आता है। एक एग्जाम्पल है, मान लो इसमें और भी कोई ऑपरेशन होगा ऐड करोगे, सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, नहीं कहीं कहोगे यार 1 रुपये 2.5 रुपये 1.5 रुपये होता, तुम कहाँ से 10 रुपये कर दिए, वो चीज़ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है, सामने वाले पार्टी आपको खुद बोलती है कि भाई टूलिंग के पैसे हम दे देंगे, टूलिंग के हम पैसे दे देंगे, तो सिंपल सी बात है, बात खत्म है। आप टूल बनाओगे, टूल की जो कॉस्ट आएगी तो उनसे टूलिंग कॉस्ट शेयर करोगे। आप क्या करोगे, आप उनसे सिंपल से टूलिंग कॉस्ट शेयर करोगे, तो एक्सेप्ट कर लेंगे, आप टूल बना, आपको टूल के पैसे मिल गए, बात खत्म। अगर वो कहते हैं नहीं जी हम टूल के पैसे नहीं देंगे और आपको टूलिंग कॉस्ट आपके कंपोनेंट में ऐड करते जाना है, ठीक है, कंपोनेंट में आप ऐड करोगे जो भी आपका टूलिंग कॉस्ट आती होगी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक समझ लेते हैं। अब आप खुद अपने डिसाइड कर लो भाई मेरी टूल की कॉस्ट ये आती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर टूलिंग कॉस्ट को ऐड कर दोगे, जो भी आपकी टूलिंग कॉस्ट होगी जो भी यहाँ पे आप उसको ऐड कर लो। मान लो हम एक पर कंपोनेंट पे हम 1 रुपये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, पर कंपोनेंट पे हम 1 रुपया ऐड कर रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन 1 रुपये ऐड करना क्या सही है? समझो, इस बात को समझो। सबसे अच्छी बात तो पहले इस लॉजिक को अच्छे से समझो कि 1 रुपया कैसे ऐड करना है, कैसे नहीं, 80 पैसा क्यों नहीं, 5 रुपये क्यों नहीं, 1.5 रुपया क्यों नहीं। अब चलो इस पर डिसाइड कर दे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए टूलिंग कॉस्ट कैसे डिपेंड होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई टूल बनाया, एक एग्जाम्पल लीजिए, मैंने कोई टूल बनाया 50,000 रुपये में टूल बन के आता है। इस कंपोनेंट के लिए मैंने टूल बनाया, 50,000 रुपये सारे टूल बनते हैं या जितने भी हो, टूल का हो गया 50,000 रुपया, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास हमारी टूल का कॉस्ट हो गया 50,000 रुपया। अब 50,000 रुपया हो गया, अब 50,000 रुपये में क्या दिक्कत आ रही है कि अगर सामने वाले पार्टी ने ये बोला कि आपको क्या करना है, 1,000 महीने के पीस देने हैं, 1,000 महीने के पीस देने हैं, तो भाई क्या करोगे आप, अगर आप 1,000 पीस एक महीने के देते हो तो यानी कि यार आपको अगर 1 रुपया जोड़ते हो तो 50,000 पीस में एग्जाम्पल ले मान चलो कि 5 साल लग गए, तो यार कितना लंबा लग गया। तो उसके लिए क्या करोगे भाई, इन सब चीज़ों के लिए एक बाउंडेशन, एक तरीका बनाया जाता है कि सर ठीक है, मतलब हम इस पे डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई हम 5,000 पीस, 10,000 पीस, 50,000 पीस तक हम अपने टूलिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखो कि अगर आपके पास मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब पर मंथ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आप टूलिंग कॉस्ट को कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोडक्शन कम है तो टूलिंग कॉस्ट को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करता है, सामने वाले बंदे को पता है भाई हाँ ठीक है, तो उसमें भी एक लिमिट सेट हो जाती है कि ठीक है भाई हम इसमें इतने कंपोनेंट तक, ठीक है, मान लीजिए कि हमने 50,000 कंपोनेंट तक हम आपको टूलिंग कॉस्ट इसमें लेते रहेंगे और आप हमें दोगे, ठीक है। और जैसे हमारा 50,000 कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है, वहाँ से टूलिंग कॉस्ट हमारी यहाँ से कट हो जाती है। टोटल जो हम वैल्यू वहाँ पे दे रहे थे उसमें हमारी टूलिंग कॉस्ट कट हो जाती है। यही सिंपल सा लॉजिक होता है। टूलिंग के पैसे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं कंपोनेंट के साथ, उसमें ऐड कर सकते हो आप हर कंपोनेंट के ऊपर, मतलब उसकी लिमिट बांध दी जाती है कि भाई हाँ ठीक है 50,000 कंपोनेंट तक हम आपको टूलिंग कॉस्ट देंगे और लेंगे, और उसके बाद से वहाँ पे हट जाएगा, क्यों वहाँ तक आपको पता है भाई मेरे सारे पैसे निकल जाने हैं टूलिंग के, या फिर वो टूलिंग के आपको पैसे ऑलरेडी पे कर देते हैं। यही तरीका हो गया। अब ये हो गया। इसके बाद आपके पास क्या आता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ठीक है आपके पास इसके बाद जो खर्चा जाता है, जैसे कि पैकेजिंग खर्चा हो गया, मतलब पैकेजिंग कॉस्ट, आप पैकिंग कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, तो पॉलिथीन लगा रहे हैं, किस तरीके से पैक कर रहे हैं, उसमें जो भी पैकिंग खर्चा था आप उसको ऐड कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट वाली कॉस्ट वाली यार ना ये काफ़ी वेरी करती है, जैसे कि हमारे लोकल सर्कल में है भाई कम पैसा लग रहा है, अदर स्टेट में जा रहा है तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती है कि हाँ भाई ठीक है मुझे कहाँ भेजना है, कौन से कोरियर से भेजना है, कितनी क्वांटिटी का पीस भेजना है। मान लीजिए कोई क्वांटिटी में ज़्यादा माल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पता लगा कि आपने 10 किलो माल भेजा और वहाँ पे जाना पता लगता भाई 10 किलो का रेट और 100 किलो का रेट सेम लग रहा है, तो इसमें नुकसान किसका, नुकसान तो सिर्फ आपका ही हुआ ना भाई। आपने 10 किलो भेजा और वहाँ पे पता लगा 100 किलो का रेट मतलब 1,000 रुपये ले रहा है, 10 किलो का भी 1,000 रुपये ले रहा है, तो वहाँ पर आपका नुकसान हुआ ना। तो ये सब चीज़ें आप डिसाइड करोगे भाई कितनी मैं क्वांटिटी दे रहा हूँ और उसके साथ साथ कितनी दूर मेरा मटेरियल जा रहा है। जब ये सारा कुछ आप डिसाइड कर लेते हो तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी लगाओ, क्योंकि आपको पता होगा ना भाई कहाँ मुझे माल भेजना है, कितनी क्वांटिटी में भेजना है, कितना क्वांटिटी है, या पर डे की है या फिर मंथली है, जैसा शेड्यूल हो उस तरीके से। तो आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उसी हिसाब से यहाँ पे जोड़ लोगे, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि यार भाई आप अपने हिसाब से अपना पे कर देना, हम यहाँ से आपको भेज दे रहे हैं, आप अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब
ट्रांसपोस्ट की जो भी कॉस्ट होगी वो आप पे कर देना। ये क्या हो गया, या अपनी तरफ से पे करें या ऐसे करें, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद जो भी आपका बस ये माल, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, प्लेटिंग करवा रहे हो आप, जिंक पाउडरिंग करवा रहे हो, हार्डिंग करवा रहे हो, कुछ भी है वो सब चीज़ें आप इसमें ऐड करते जाओगे सिर्फ इसी तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अगर हार्डिंग करा है, ठीक है, मान लीजिए कोई 40 रुपये किलो हार्ड होता है, एक पीस के कॉस्ट पे आपका 1 रुपये आता है, तो 1 रुपये आप जोड़ोगे यहाँ पर, 1 रुपये 10 पैसा जोड़ोगे, 10 पैसे फालतू जोड़ चलोगे। क्यों जोड़ चलोगे भाई, वहाँ पर आना जाना, यानी कि एक मतलब बंदा गाड़ी से लेकर आएगा जाएगा, तो आप पर पीस पे आप जोड़ के चलोगे, ठीक है, ये सारा कुछ जोड़ लोगे। इसके बाद आपको सबसे ध्यान देने वाली बात और है, इसमें आपको रिजेक्शन भी जोड़ के चलनी पड़ेगी, रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ पर आप इसको रिजेक्शन भी जोड़ के चलोगे। ये रिजेक्शन मान लीजिए कि आपका यहाँ पर हो सकता है कि 5% आप रिजेक्शन लेके चलेंगे, ठीक है, 5% आप रिजेक्शन ले चलेंगे भाई। आप विथ मटेरियल दे रहे हो तो उसमें रिजेक्शन भी तो कुछ आएगी। मान लीजिए रिजेक्शन आएगा, सब अपने जेब से ही भरते रहोगे, इसमें कुछ ऐड ही नहीं करोगे, फिर क्या कहाँ से कमाओगे यार। तो आप रिजेक्शन को भी यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। रिजेक्शन 5% होगी तो उसकी जो मतलब कॉस्ट निकल कर आएगी, मान लीजिए वहाँ पर रिजेक्शन कॉस्ट जो भी आएगी आपको वहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। मान लीजिए आपके 50 पैसे आते हैं तो आप 50 पैसे ऐड करोगे, तो इसमें ही ऐड करोगे, रिजेक्शन कॉस्ट को भी आप ऐड करके चलोगे करीब 5% के आसपास, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद ऐसे फिर प्रॉफिट को ऐड करोगे कि भाई ये तो मैं बना के दे रहा हूँ, मेरी लेबर चार्ज है, ये मटेरियल मैं ला रहा हूँ, ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये सब कुछ करने के बाद ऐसे ओनर में अगर मैं इतनी बड़ी कंपनी को ऑन करना हो तो फिर मेरे को भी क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अपने हिसाब प्रॉफिट को भी ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं प्रॉफिट को भी ऐड करूँगा। मान लीजिए मैं प्रॉफिट यहाँ 10% को ऐड कर लेता हूँ, 10% में अपने प्रॉफिट को भी ऐड करके चलूँगा। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अपने प्रॉफिट को भी ऐड कर लूँगा। इसके बाद जाकर मैं यहाँ पर टोटल करूँगा। जब सारा कुछ जोड़ने के बाद मैं टोटल करके देखूँगा तो यहाँ पर मान लीजिए मेरा 20 रुपये आता है। एक पीस का कंपोनेंट का रेट निकल के आता है 20 रुपये। हमने मटेरियल कितने उठाया था यहाँ पर 8 रुपये का, और बनने के बाद यहाँ पर 20 रुपये आया। तो क्या होता है देखिए यार, कि समझने वाली बात है। तो ये चीज़ें सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी फास्ट निकलवा सकते हो, आप कितने कम ऑपरेशन कर रहे हो, ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हो, विथ मटेरियल दे रहे हो, तो आप कोशिश करोगे यार कम समय में ज़्यादा पीस निकाला जा सके। तो ये सारा कुछ आपके ऊपर ही डिसाइड करता है। ये सिर्फ एक तरीका है, बस ये तरीकों की मतलब मैं बता सकता हूँ। ये नहीं है कि यार ये चीज़ें आपके ऊपर, मतलब आप अपने माइंड सोचो कि यार मेरे को ज़्यादा पीस निकाल के देने हैं, कौन सी मशीन पर लगानी है, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से पीस निकालना है, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करके प्रॉफिट वगैरह ऐड करके आप निकाल लोगे। भाई 20 रुपये आता है तो अब सामने वाले को कोटेशन शेयर कर दोगे कि भाई ये है, इसमें मैंने ये ऐड किया। सिंपल से शब्दों में बात करूँ तो ये होता है कि आपने मटेरियल कितने का लिया, कौन कौन से ऑपरेशन करवाएं, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन हुए, कौन कौन सा उसमें काम हुआ, जो भी काम हो, जहाँ भी आपकी लेबर लगी, सब चीज़ को वहाँ पे कॉस्ट ऐड करेंगे। रिजेक्शन को भी साथ साथ लेके चलेंगे। भाई हमारे यहाँ पे रिजेक्शन भी हो सकती है, सबके यहाँ रिजेक्शन होती है, तो रिजेक्शन को भी ऐड करके चलोगे। उसके साथ अपने कुछ प्रॉफिट को भी ऐड कर चलोगे, मतलब 10% प्रॉफिट को भी ऐड कर चलोगे। इस तरीके से जाकर अपना एक आप कंपोनेंट की कोटेशन बना के सामने वाले को शेयर करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इतनी ऐड करके चलनी है। सो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ है। आप एक बार किसी भी कंपोनेंट को उठाइए और बना के देखिए। बस आपको ड्राइंग देखना, और ड्राइंग में आपको ये भी पता चल जाता है कि भाई ये जो एक्चुअल बन के आएगा तो उसका वेट कितना आएगा। स्क्रैप का आप यहाँ पे काट सकते हैं, स्क्रैप का मतलब आप निकाल सकते हैं भाई मेरा स्क्रैप में कितनी बचत हो रही है। स्क्रैप का रेट अलग लगा लेंगे आप। मान लीजिए अभी हम 72 रुपये किलो यहाँ पर खरीद के ले आए थे मटेरियल, लेकिन जब हम स्क्रैप बेचेंगे कितने बेचेंगे भाई 40 रुपये किलो। तो उसके हिसाब से आपको ये भी देख लेते हैं भाई मेरा अगर स्क्रैप बच रहा है तो मेरे को यहाँ पर कितनी प्रॉफिट हो रही है। ये सारा कुछ आपके ऊपर डिसाइड होता है। बिल्कुल है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक। क्या आपको इतना बड़ा सा देखने में बहुत बेकार सा लग रहा हो यार, इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है भाई। एक दिन कर देखो, 2 दिन कर देखो, तीसरे दिन कहोगे यार मिनट में बताओगे, मिनट में। अच्छा जी ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए। भाई ब्लैंक है, पंचिंग है, बेंडिंग है, ठीक है। मैं इस तरीके से टूल बनाऊंगा, इस तरीके से निकालूंगा, इस तरीके से ऑपरेशन होगा। ब्लैंक, बेंडिंग, पंचिंग, कंपाउंड टूल, प्रोग्रेसिव टूल, जो भी जिस तरीके से आपको निकालोगे, जिस तरीके से आप बना रहे हो, वो सारा कॉन्सेप्ट मतलब एक बार अपना क्लियर करोगे। भाई हम टूल इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हमारा पीस निकलेगा, इतने टन की प्रेस यूज होगी, उसके हिसाब से अपना यहाँ पर बना के सारा डाटा हमको शेयर कर सकते हो। ये होता है कुछ कंपोनेंट की कॉस्टिंग को बनाने का, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले टूल वाली वीडियो मैंने पहले बता दी है कि भाई टूल की हम वीडियो कैसे, मतलब टूलिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया था। यही एक वीडियो और रहेगा तो जो कि आज मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया।
अगर कुछ ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों यारों में भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. सब्सक्राइब करना